स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 9 का शैबा का रिवीजन 2 का जो चैप्टर है एक्सरसाइज रिवीजन 2 का उस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। इसका हर मैथ्स यहाँ पे कर दिया जाएगा इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या बोला है। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पेडी फील्ड इज़ 10,000 स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर शेप पेडी फील्ड है जिसका एरिया दे दिया है 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब निकालना है इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, उसको हम लोगों ने जो फील्ड था वो स्क्वायर शेप का था, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया है एरिया ऑफ स्क्वायर और उसका वैल्यू दे दिया है 10,000। जो स्क्वायर शेप फील्ड था, पेडी फील्ड था, उसका एरिया दिया था, तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए साइड में लिख के रखा है यहाँ पे ए स्क्वायर, ये हम लोग को पता है, और साइड में 10,000 है। अब 10,000 को देखो, 10,000 का हम लोग 100 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बोथ साइड से स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो ए का वैल्यू आ गया 100। तो ए का मतलब है साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड में हमने लिख के रखा है, देखिए राइट साइड में लिख के रखा है ए इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिख के रखा है। अब हम लोग को ए का वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग करेंगे क्या, उसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला था। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू ए का वैल्यू आया है 100, तो 400 मीटर हो गया है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ए कोर्ट यार्ड ऑफ लेंथ 30 मीटर इज़ 600 स्क्वायर मीटर। नोटिस करने की बात है एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड उसका लेंथ दे दिया है। अब यहाँ पे बोला क्या है, ये किस शेप का है वो हम लोग को बोला। देखिए एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड ऑफ लेंथ 30 मीटर दे दिया है, उसका मतलब और कुछ साइड नहीं दिया है, तो ये तो स्क्वायर तो नहीं है, वो श्योर है। हम लोग स्क्वायर मेंशन नहीं किया है, तो स्क्वायर नहीं है तो रेक्टेंगल होने का चांसेस है। तो रेक्टेंगल का जो है उसका लेंथ दे दिया है, और उसके बाद देखिए इसका एरिया दे दिया है 600। हम लोग को उसका निकालना क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द कोर्ट यार्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले मैंने क्या बोला है, जो लेंथ मैंने लिखा है, जो कोर्ट यार्ड था, कोर्ट यार्ड को मैंने पकड़ लिया कि रेक्टेंगल शेप का है, तो उसका लेंथ जो है, लेंथ को मैंने एल पकड़ा है, और उसके ब्रेथ को हम लोगों ने बी लिख लिया है। देखिए साइड में लिख लिया है हम लोगों ने, लेंथ को एल और ब्रेथ को हम लोगों ने बी पकड़ लिया है। अब क्वेश्चन में इसका लेंथ जो दिया था तो 30 था, और उसी का एरिया जो है, एरिया दिया था 600। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वैल्यू दे दिया है 600, और इसका फॉर्मूला लगाना है लेफ्ट साइड में, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 600। तो जस्ट एल का वैल्यू क्या था 30, तो एल के जगह पे 30 बिठा दीजिए, और बी को सेम रख दीजिए इक्वल टू 600। तो बी का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, 30 और बी तो मल्टीप्लिकेशन है, उस साइड में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 1 0 कट गया, और 60 में 3 जाता है 20 टाइम्स, तो बी का वैल्यू आ गया 20। तो उसका ब्रेथ, बी को मैंने पकड़ा था ब्रेथ, ठीक है, तो बी मिल गया 20। अब उसका पेरीमीटर निकाल के बोला था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 लेंथ का वैल्यू दे दिया था 30 क्वेश्चन में, और ब्रेथ का वैल्यू हम लोग को निकाला है 20। तो 30 प्लस 20 हो गया 50, मल्टीप्लाई करने से 100 हो गया। तो ये हम लोग का हो गया है, तो इसका ऑप्शन सी है करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे बोला कि एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर है, ठीक है। और रेक्टेंगल का यहाँ पे ब्रेथ दे दिया है, थोड़ा पोस्ट करके देख लीजिएगा। रेक्टेंगल का ब्रेथ दे दी है, उसका लेंथ को हम लोग क्वेश्चन मार्क पकड़ लेंगे। और उसके बाद स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एरिया दे दिया है, सॉरी स्क्वायर का साइड दे दिया है, स्क्वायर का साइड दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो देखिए इन सबको नोट कर लीजिएगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि बोला था रेक्टेंगल का जो है ना, रेक्टेंगल का ब्रेथ दे दिया था 3,
यहाँ पे बी मतलब मैंने रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, ब्रेथ को मैंने पकड़ा है बी, और उसका लेंथ को, रेक्टेंगल के लेंथ को मैंने एल पकड़ लिया है, ठीक है। और स्क्वायर का जो साइड था, स्क्वायर के साइड को मैंने ए पकड़ ले लिया, तो ए का वैल्यू है 9, ये क्वेश्चन में दे दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या था, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो स्क्वायर के एरिया का बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। अब जस्ट फॉर्मूला लगाइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या, साइड इंटू साइड, या तो फिर साइड स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि उसके साइड को, तो स्क्वायर के साइड को ए पकड़ा था इसलिए। अब जस्ट वैल्यू बिठाइए देख देख कर। एल का तो हम लोग को पता नहीं है, तो उसको सेम रखिए। उसके बाद बी का मतलब क्या है 3, ए स्क्वायर, ए का मतलब सॉरी यहाँ पे देखिए ए का मतलब क्या है 9, तो ए की जगह पे 9 बिठा दे दिया। अब 9 स्क्वायर को 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, और एल और 3 मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, तो उसको इस साइड में लाए तो नीचे आ जाएगा, 3 और 9 कटा तो 3 बचा, 9 3 जा 27, तो ये एल निकला है, तो रेक्टेंगल का जो है, रेक्टेंगल का लेंथ निकल गया है, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ का वैल्यू है 27 प्लस बी, ब्रेथ का वैल्यू देख दिया है कितना 3, तो ब्रेथ की जगह पर 3 बिठा दिया, ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 30 इंटू 2 करने से 60 आ गया, तो 60 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसका यूनिट सेंटीमीटर में था, तो ये हम लोग का हो गया, तो इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, 60 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले। तो देखिए क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, द एज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए ट्रायंगुलर ग्लास। अब देखिए ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल के बारे में बोलना, ट्रायंगल का बेस और हाइट ये 2 ही चीज़ रहता है। तो यहाँ पे एज मतलब साइड को बोला है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट मतलब हाइट को ही बोला है। तो फिर ट्रायंगुलर ग्लास, एक ट्रायंगुलर ग्लास है जिसका शेप जो है ट्रायंगल का है, ठीक है। एक ग्लास है जिसका शेप है ट्रायंगल का, उसका साइड दे दिया है, और मतलब बेस दे दिया, और उसका हाइट ये सब कुछ दे दिया है। देखिए क्या बोला है, प्लेस्ड ओवर अ टेबल आर 120 एंड 80 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, उसका रेस्पेक्टिवली वाट बोला है ना, तो देखिए पहले 120 आया है और बाद में 80। तो यहाँ पे देखिए पहले हाइट आया है, सॉरी पहले एज आया है, तो उसका एज होगा 120 मतलब बेस, और उसका हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80। अब उसका एरिया निकालना है, तो एरिया फिर ट्रायंगुलर ग्लास, उसका तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो बहुत ही ईजिली हम लोग कर लेंगे। तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बेस बोला था, बेस को मैंने बी लिख लिया है, देखिए बेस को बी, तो बी दे दिया 120 और एच मतलब हाइट दे दिया 80। तो जस्ट फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बी इंटू एच होता है, तो हाफ इंटू बी मतलब 120 और एच मतलब 80 हो गया। अब देखिए 120 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 60 आता है, तो इनको इंटू करने से 4820 से, तो 120 4800 cm स्क्वायर आ गया, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एंड वन ऑफ इट्स साइज आर 48। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया बाद में दिया होगा शायद, और उसका साइड जो है ना, उसका एक साइड दे दिया 48, वन ऑफ इट्स साइड्स आर 48 सेंटीमीटर। अच्छा उसका एरिया जो है ना, उसका एरिया दे दिया है, हाँ एरिया दे दिया 48, क्योंकि एरिया पहले आया है, एरिया उसके बाद उसका साइड मेंशन किया है ना। अब देखिए रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है, मतलब एक के बाद एक आएगा, तो एरिया देन साइड, तो सबसे पहला वैल्यू आया 48, मतलब एरिया है 48 और उसका साइड है 8, ठीक है। तो इसको हम लोग बेस पकड़ लेंगे, b इक्वल टू 8 और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 48, तो हम लोग को कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकालना है। तो हाइट को हम लोग जनरली h पकड़ते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, गिवन देखिए मैंने लिख लिया है, इसका बेस दे दिया था 8 और उसका हाइट पता नहीं है, b फॉर बेस ऑफ ट्राइंगल, h फॉर हाइट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका वैल्यू हम लोग को मिल गया था। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला राइट साइड में लिख रहा हूँ, और उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू दे दिया था 48, उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा। अब राइट साइड में फॉर्मूला लिख के आऊँगा मैं, फॉर्मूला का जो वैल्यू जो है उसको बिठाऊँगा, हाफ
उसके बाद बी, बी मतलब 8, एज तो 8 ही है, तो 8 को हाफ से डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाता है, तो 48, और इस साइड में बचेगा 4 इंटू एज। 48 को 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 12। तो देखिए एज का वैल्यू आ रहा है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन में बोला क्या था, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स हाइट विथ रिस्पेक्ट टू सम बेस आर 1256 स्क्वायर मिलीमीटर एंड 31.4 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे सीरियली हम लोग जाएंगे, पहले एरिया की बात बोली गई है और उसके बाद उसका हाइट बोला गया है, ठीक है। तो एरिया फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 1256 स्क्वायर मिलीमीटर, और सेकंड डिजिट हाइट था, सेकंड चीज़ हाइट था, उसका वैल्यू था 13.4, तो उसका हाइट यानी एच हो जाएगा 13.4 मिलीमीटर। अब क्या निकालना है हम लोग को, देन द लेंथ। अब लेंथ बोला है ट्राइंगल का तो उसको एच पकड़ लीजिएगा, तो हम लोग को एच निकालना है। अभी हम लोग करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने पहले लिख लिया है। उसका हाइट था 31.4, हाइट था 31.4, उसका बेस निकालना था, क्योंकि बेस हाइट ऑफ बेस बोला था, लेंथ ऑफ बेस बोला था, तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो बेस हम लोग को निकालना है और उसका हाइट हम लोग को दे दिया था 31.4 मिलीमीटर, और उसका एरिया जो हम लोग को मिल गया था 1256। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने लिखा है, उसका वैल्यू गिवन था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 1256, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट साइड में वैल्यू बिठाया, हाफ इंटू बी, बी का वैल्यू पता नहीं, एच है, एच का मतलब 31.4। अब देखिए इन दोनों को मैंने काटा, तो 31.4 को अगर मैं 2 से काटता हूँ तो 15.7 आ जाएगा, देखिए 15 टू जा 30, 31 से 1 बचता है और पीछे 14 हो गया, तो 2 7 जा 14, तो 15.7 हो गया। राइट साइड में बचा 1256, अब लेफ्ट साइड में एच इंटू 15.7 इक्वल टू 1256। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 1256, ये तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है, उस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 15.7। देखिए 1256 बाई 157। अब देखिए डेसिमल के बाद, देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट दिख रहा है हम लोग को, तो इसका मतलब क्या है 10 जाएगा 10, तो 157 लिखूँगा मैं, इसके नीचे असल में 10 लिखना है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ 15.7, डेसिमल के पीछे एक डिजिट दिख रहा है, तो हम लोग को 10 नीचे लाना था, तो 10 नीचे लाने के ऊपर लेके जाएंगे। अभी ऐसे कैंसिलिंग हो गया, 157 इंटू 8 कीजिएगा तो 1256 आता है, 8 10 या 80 आ गया। तो हम लोग को हाइट निकालने के लिए बोला था, हाइट नहीं, उसको हम लोग को शायद बेस निकालने के लिए बोला था, हाँ बेस निकालना होता, तो बेस मिल गया हम लोग का 80 मिलीमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आंसर जो है ना, आंसर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है शायद, मुझे लगता है, तो अभी थोड़ा चेक कर लीजिएगा। मेरा तो जो मैंने किया है उसके हिसाब से मेरा पूरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 अभी देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। देखिए सर्कल का पेरीमीटर यहाँ पे दे दिया है असल में, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, ओह सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दे दिया है, ठीक है। पेरीमीटर को निकालना है, इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। ऑफ डायमीटर 10 बोला है, मतलब उसका डायमीटर 10 है, तो जब भी हम लोग को डायमीटर मिलता है तो हम लोग रेडियस पहले निकालते हैं। देखिए डायमीटर एरिया 10 वो पहले लिखेंगे। तो गिवन देखिए गिवन क्या दिया है, डायमीटर 10 दिया है, देखो मैंने लिखा है D फॉर डायमीटर और D का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अच्छा पेरीमीटर ऑफ सर्कल का ये एक फॉर्मूला है, अगर डायमीटर दिया है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पाई इंटू डी, ठीक है, पाई इंटू डी करने से हो जाता है। अगर डायमीटर दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। देखिए मैंने साइड में लिख के रखा है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो पाई का वैल्यू 3.14 और डी का वैल्यू 10, तो 3.14 के साथ अगर 10 को इंटू करता हूँ तो सिंपल डेसिमल को छोड़ दीजिए पहले, 314 के साथ अगर 10 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए क्या आ जाएगा 314, इसके साथ मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई करूँ तो 314 इंटू 1 314 हो गया, पीछे 0 है 0 आ गया। अब देखिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो फिर से 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 31.40 आ जाएगा, देखिए 13.40, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका देखिए थोड़ा लिख के भी रखा है कैसे आता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है या तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है, तो अगर मैं पाई को बाहर रखता हूँ तो अंदर 2r चला जाएगा,
तो ट्वाइस आर का डबल, आर का डबल जो है ना, आर का डबल, ट्वाइस आर मतलब आर का डबल, तो आर का डबल होता है डायमीटर। तो ट्वाइस आर को मैं डी से रिप्लेस कर दूँगा, मतलब ट्वाइस आर की जगह पे डी बिठा दूँगा, तो पाई डी हो गया। देखिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 13.4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर कोर्ट यार्ड इज़ 154। एक सर्कुलर कोर्ट यार्ड है, मतलब सर्कल ही पकड़ लीजिए, तो उसका पेरीमीटर दे दिया है 154। उसका एरिया निकालना है सर्कल का, ठीक है, सर्कल का जो है ना पेरीमीटर दे दिया है। तो मैंने पहले लिख लिया, क्या दिया था हम लोग को गिवन, पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो दे दिया था 154। उसका फॉर्मूला जस्ट प्लेस किया, पेरीमीटर सर्कल ट्वाइस पाई आर होता है। लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लिखा, सॉरी वैल्यू लिखा है यहाँ पर। पाई का मतलब 22/7। अच्छा देखिए एक चीज़ मैं बोलता हूँ, पाई का वैल्यू आप लोग जो है ना 22/7 ज़्यादातर जगह पे पकड़ सकते हैं। जहाँ पे आप लोग देखिएगा मतलब आर का वैल्यू 7 या फिर 14, सॉरी 3.5 मिस गया, 3.5, 7, 14, 21, 28, 35 इस तरह का नंबर रहता है। जैसे कि मतलब जो 7 से डिविजिबल है, 7 7 से जाता है, 14 7 से डिविजिबल है, 21 7 से डिविजिबल है। इस तरह का नंबर अगर रहता है ना रेडियस का वैल्यू, तो आप पाई का वैल्यू 22/7 ही पकड़ लीजिएगा। और जो मैंने यहाँ पे देखा कि 154 जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, इसको मैंने पाई का वैल्यू 22/7 पकड़ लिया है। कभी कभार क्वेश्चन में दे देते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7 पकड़ लिया, तब आर का वैल्यू पता नहीं, तो वैल्यू बिठा के 20/7 को उस साइड में किया, 22 ऊपर है नीचे आ गया, 2 नीचे आ गया, 7 ऊपर, तो काटने के बाद 22 7 जा 154 होता है, 7 7 जा 49, नीचे 2 आ गया, तो आर का वैल्यू आ रहा है 49/2 सेंटीमीटर, मीटर था मीटर। तो उसके बाद एरिया निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में, तो एरिया का फॉर्मूला लगा लिया पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 49/2। उसके बाद कैलकुलेशन को आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ये बुक के साथ नहीं मिल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आप देखेंगे, अभी क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को पढ़ के पोज करके। देखिए द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, देखिए सर्कुलर का नाम मतलब सर्कल है, तो सर्कल का एरिया 38.5, थोड़ा क्वेश्चन को एडजस्ट कर लीजिएगा, 38.5 होना चाहिए था, ठीक है, ये 38.5 होना चाहिए था, तो उसका एरिया दे दिया 38.5। अब उसका डायमीटर जो है वो निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है ये। पहले एरिया को हम लोग लिख लेंगे 38.5, देन विल सॉल्व इट। तो ये मैंने गिवन दे के लिख लिया है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 38.5, एंड उसका फॉर्मूला नीचे लिखा है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, एंड देन ऑन द राइट साइड 38.5 लिख लिया है। आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, वैल्यू बिठाना है जस्ट, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 38.5 दे दिया है राइट साइड में। अब 22/7 को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 38.5 को डेसिमल से फ्रैक्शन में लाना है, तो 0.5 है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे 10 लाएंगे हम लोग। देखिए नीचे 10 लाया है और बाकी चीज़ों को सेम रखेंगे, 7 ऊपर सेम है, 22 नीचे सेम रखा है। अब काट देना है हम लोग को, 5 से काटूंगा तो 2, इसको 5 से काटा 77, अब 77 और 22 काटा, 77 को 11 से काटो तो 7 आ गया, 22 को 11 से काटा तो 2 आ गया। अब 7 7 जा, देखिए 7 × 7 कर दिया यहाँ पर, और 2 × 2 कर दिया। अब थोड़ा सा सिंपल है, देखिए बहुत ही सिंपल है। 7 × 7 को मैं 7 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 2 × 2 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने एक साथ क्या किया, 7 और 2, 7 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है ना, तो 7/2 लिख के होल स्क्वायर कर दिया। बोथ साइड में स्क्वायर स्क्वायर कटने से आर का वैल्यू 7/2, तो 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हम लोग को डायमीटर बोला था, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, ये फॉर्मूला है, ये सीख के रखना पड़ेगा। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस आर, डी इक्वल टू ट्वाइस आर फॉर्मूला है। तो 2 तो ठीक है, आर का वैल्यू 7/2 आया है, काट दीजिए तो 7 आ गया, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे डी का मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ डिस्क। अब देखिए डिस्क का मतलब उसका शेप जो है ना सर्कुलर शेप का होता है, तो सर्कल का एरिया यहाँ पे दे दिया है 616। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। तो डिस्क का जो एरिया दे दिया है 616 और उसका पेरीमीटर हम लोग को निकालना है। बहुत ही सिंपल है, पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 616 एंड ऑन द लेफ्ट साइड और यूज़ द फॉर्मूला ओनली। देखिए गिवन देखिए एरिया ऑफ सर्कल लिख लिया है मैंने 616, तो उसका फॉर्मूला लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ठीक है, 616 ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू 616 तो ठीक है। अब 20/7 उस साइड में जाने से क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7 जाएगा ऊपर, 22 आ गया देखिए नीचे। अब काटना पड़ेगा, मैं अगर उसको काटता हूँ देखिए यहाँ पे शायद 11 से मैंने काट दिया था, 11 2 जा 22, इसको 11 से काटने से होता है 56, सॉरी 50, हाँ ठीक है 56 हो गया। अब 56 और यहाँ पे बच गया था 2, तो 2 1 जा 2 और 50 को 2 से काटने से 28 हो गया, तो 20 × 7 आ गया। अब 28 को थोड़ा फैक्टराइज करने से हम लोग 28 यानी क्या होता है, 28 यानी 4 7 जा 28 होता है ना, तो 28 को ब्रेक करके 4 × 7 लिखा। अब देखिए 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ और 7 × 7 को 7 × 7 लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 भी 2 बार है और 7 भी 2 बार है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो उसको मैं एक साथ लिखता हूँ 2 × 7 होल स्क्वायर। सो ऑन बोथ द साइड्स स्क्वायर्स विल कैंसिल ईच अदर, तो बचेगा क्या 2 × 7, 2 7 जा कितना होता है 14, आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का हो गया है रेडियस। उसके बाद इसका पेरीमीटर निकालना था, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, तो वैल्यू जस्ट लिखना है 2πr, 2 ठीक है, पाई का वैल्यू 20/7, आर का वैल्यू 14 है, तो काट दीजिए 7 और 14 को काट दीजिए, तो देखिए क्या आ गया, 7 और 14 काटने से यहाँ पे 2 22 और 2 बच गया, 2 22 और 2 तो इंटू कर दिया तो 88 आ गया, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल आ गया 88 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें बोला क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, द पेरीमीटर उसका रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल शेप का कुछ चीज़ है, उसका पेरीमीटर दे दिया है 120 और उसका लेंथ जो है ना, लेंथ है 40। ठीक है, लेंथ को हम लोग जनरली एल से पकड़ते हैं, तो रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया है 40 और उसका हम लोग को क्या निकालना है, उस रेक्टेंगल का हम लोग को एरिया निकालना है। तो पहले हम लोग जो है ना उसके पेरीमीटर को हम लोग 120 पकड़ लेंगे, उसका लेंथ को हम लोग 40, ब्रेथ को कुछ पकड़ लेंगे b। तो देखिए क्या दिया है हम लोग को, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि गिवन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे दिया है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्राइंगल का पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया है 120 सेंटीमीटर, तो उसको मैंने राइट साइड में उसका फॉर्मूला लिख लिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब उसका लेंथ जो है, लेंथ एल और बी को ब्रेथ पकड़ा है, क्वेश्चन में शायद एल का वैल्यू दे दिया था 40 और ब्रेथ का वैल्यू नहीं दिया था, तो वो मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो लेफ्ट साइड में देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, आप लोगों को पता होगा, और राइट साइड में 120 जो है उसको सेम रखा है। सो 2 और 120 आर कैंसिलिंग ईच अदर एंड यहाँ पे आ गया 60। तो लेफ्ट साइड में देखिए एल दिख रहा है हम लोग को, एल का वैल्यू देख के बिठाना है 40 और बी का वैल्यू पता नहीं, 40 + b रह गया है यहाँ पर, तो 40 + b = 60। देन हम लोग को सिर्फ शिफ्ट करना है, 40 को उस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो -40, तो 20 रह गया b का वैल्यू। अब क्वेश्चन में बोला कि उसका रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का एरिया निकालो। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 40 और ब्रेथ का वैल्यू हम लोग निकाला है 20, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हम लोग का सम खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही सिंपल है, अगर समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, द मेजर ऑफ एन वॉल, एक बोला क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एन वॉल ऑफ ए रूम, एक रूम का जो है ना, रूम के वॉल का मेजरमेंट दे दिया है 4.5 बाई 3.6 मीटर। तो उसके बाद एंड ए पार्ट ऑफ मेजर 2 मीटर बाई 1 मीटर ऑफ इट वॉल इज़ कैप्ड ब्लैंक फॉर ए डोर। तो एक वॉल है जिसका डायमेंशंस यहाँ पर है और डोर जो है ना, उस वॉल का जो डोर है वहाँ पे डोर लगाना है। डोर लगाने के लिए 2 मीटर बाई 1 मीटर का जो जगह जो है उसको खाली छोड़ना है। किस चीज़ के लिए खाली छोड़ना है? कलरिंग के लिए।
बाद में पढ़ के देखिए। देखिए, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया वॉल टू कलर इट। कितना एरिया हम लोग को कलर करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले आप लोग को डायग्राम को समझना पड़ेगा। देखिए ये है हम लोग का वॉल, ये है वॉल जिसका डायमेंशंस 4.5 और 3.6 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डोर लगेगा, तो डोर वाला जगह जो है उसका डायमेंशंस दे दिया है 1 मीटर बाय 2 मीटर। अब पेंट करना है इस वॉल को। अब डोर पे तो पेंट नहीं करेंगे, तो उस जगह को तो हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। देखिए ये जगह हम लोग को डोर वाले जगह को पेंट नहीं करना है, तो डोर को छोड़कर बाकी जगह पेंट करेंगे। तो हम लोग करेंगे कैसे, डोर का जो एरिया आएगा जगह, डोर का जगह को हम लोग माइनस कर देंगे। एकदम सिंपल है। वॉल का एरिया जो आएगा, हम लोग को डोर को तो कलर नहीं करना है ना, तो डोर के एरिया को माइनस करना है जस्ट। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ द वॉल टू कलर। जिस वॉल का जो पोर्शन है, जिस पोर्शन को हम लोग कलर करना पड़ेगा, वो कैसे निकालना है। देखिए वॉल तो ये पूरा का पूरा है। अब पूरा वॉल के एरिया से डोर को तो कलर नहीं करना है ना, तो एरिया ऑफ वॉल, ये पूरा वॉल, इससे डोर के एरिया को, ये जो डोर है, डोर के एरिया को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। अब देखिए एरिया ऑफ वॉल, वॉल में देखिए दो डायमेंशन है 4.5 और 3.6, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब फॉर्मूला यहाँ पे दिखा दिया है। और डोर का दो डायमेंशन ये है 2 और 1, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 16.20 आता है। मल्टीप्लिकेशन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 45 इंटू 36 करने से ना, 45 इंटू अगर 36 करता हूँ तो 1620 आता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4.5 और 3.6 था, तो एक दो डिजिट के बाद डेसिमल बिठाना पड़ेगा। एक दो डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 16.20। अब 2 1 2 हो गया, तो 16.20 से हम लोग को 2 को माइनस करना है। अब 2 का मतलब है 2.00, तो आ रहा है 14.20 मीटर स्क्वायर। तो इतना जो जगह है, इस जगह को हम लोग को पेंट करना पड़ेगा। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोला है, स्क्वायर इज फॉर्म्ड फ्रॉम। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा मैंने एडजस्ट किया है। यहाँ पे ये शायद 32 मैंने लिखा था, हाँ ये 32 है। स्क्वायर इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए 32 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। एक वायर है, वायर का जो लेंथ है ना, वायर का लेंथ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उस वायर से क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वायर का लेंथ है 32 सेंटीमीटर, तो उससे स्क्वायर बनाया गया है। अब स्क्वायर का तो हर एक साइड बराबर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर देखिए 32 सेंटीमीटर तो चारों ओर लगाया गया ना, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा ये 32। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। और अच्छा, उस असल में स्क्वायर का ये पेरीमीटर दे दिया है। ठीक है, इनडायरेक्टली बोला है। अब इफ़ विद द सेम वायर, वही वायर से अगर एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका साइड जो है ना, एक लेंथ, उसका लेंथ होता है 12। अब देखिए रेक्टेंगल में दो साइड रहता है, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है ब्रेथ। तो देखिए ब्रेथ को निकालने के लिए बोला है। एंड व्हाट इज़ द ब्रेथ। ठीक है, व्हाट इज़ द ब्रेथ पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे। तो यहाँ अभी हम लोग को देखना पड़ेगा क्या, इसका रेक्टेंगल का, ये देखिए रेक्टेंगल का जो है ना लेंथ दे दिया है 12। ठीक है, और स्क्वायर का पेरीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो पहले मैंने लिख लिया है गिवन L इक्वल टू 12। L मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, और उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर वो दे दिया है 32। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ऑन द राइट साइड। 32 का वैल्यू जो है वो जैसा है वैसा ही लिख दिया हम लोगों ने। 2 और 32 को काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32। तो कटने के बाद देखिए यहाँ पे L का वैल्यू 12 था, 12 लिख लिया। B तो पता नहीं, सेम रख दिया, राइट साइड में 16 है। तो 12 जो है 12 उस साइड में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, -12। 16 माइनस 12 कितना हो रहा है, 4। तो देखिए ये 4 हो गया, B का वैल्यू आ गया 4। लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखिए ना, ओह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को शायद 36 लिखा था शायद। अच्छा ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था 36। क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखा है, क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया था तो मैंने उसको थोड़ा एडजस्ट किया है।
अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है क्वेश्चन में दे दिया है 36। जो बोला था वायर से जो किया था ना, वायर का जो लेंथ था, वायर का लेंथ था 36। तो क्वेश्चन के हिसाब से वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही समझा रहा है, ठीक है, क्योंकि वायर से पूरा स्क्वायर बनाया गया है तो उसका चारों ओर का जो माप है वो उसके पेरीमीटर के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। उसी तो हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, और वो पेरीमीटर को बोला है 36। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 36, और लेफ्ट साइड में उसका फॉर्मूला लिखा है 4a, राइट साइड में 36 या 32 में, थोड़ा मैं 36 शायद 32 होना चाहिए था, 32 शायद 32 लिखा था। अच्छा ठीक है, 32 देके किया है तब आंसर मिल रहा है, ये 32। तो ए का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा 32, 4 तो यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो कट गया। तो ए का वैल्यू आ गया 8। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वायर, देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ तो पहले ही दिया था 12 और ब्रेथ है 4, तो 12 4 जा आ गया कितना, 12 4 जा 48 आ गया। तो ये हम लोग का हो गया है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ओ यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का एरिया को हम लोग मेजरमेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया फॉर्मूला लगाकर, ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, ए का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर करें तो 64 आता है। तो ऑब्वियसली हम लोग को दिख रहा है स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एरिया बड़ा है, रेक्टेंगल का एरिया था 48 और स्क्वायर का एरिया 64, तो स्क्वायर हैज़ मोर एरिया। तो वही है हम लोग का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये आता भी है और बाद में भी आप लोग को मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, हम लोग पढ़ के देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो साइड का जो फिगर है यहाँ पे ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का दिया गया है द मेजर ऑफ AB, ये है AB, तो ये मेजरमेंट दे दिया है 6। मेजर ऑफ AB एंड BC आर 6 एंड 4, तो AB पहले आया है तो वो होगा 6 और BC सेकंड में आया है तो उसका बिल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। BC यहाँ पर है, ये वाला साइड। और क्या दे दिया है उसका हाइट, इफ़ द मेजर ऑफ हाइट BF, देखिए BF इसको बोल रहे हैं, इसका हाइट कितना है, BF देखिए AD के ऊपर है, तो BF का हाइट जो है 4.8 दे दिया है, थोड़ा एडजस्ट किया शायद उसको, क्वेश्चन में शायद गलत था। देन हम लोग को क्या निकालना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ DE, हम लोग को D का हाइट निकालना है, ये D भी एक हाइट है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते, डायग्राम को ड्रॉ कर लेते, उसके बाद पढ़ के देखते। क्वेश्चन 14 में देखिए क्या बोला है, हाँ उस पर देखिए डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, उसका देखिए ये साइड 6 था। अच्छा पैरेलल का मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, पैरेलल का ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है, AB जितना है उसका ऑपोजिट में DC है तो वो भी 6 हो जाएगा, 6, ये भी साइड 6, ये साइड 4 है, BC है 4, तो AD भी हो जाएगा 4। तो वो सब चीज़ मैंने यहाँ पे गिवन देखे, ये गिवन है, गिवन BC इक्वल टू AD। BC देखिए, BC ये वाला साइड है, AD इसका ऑपोजिट साइड है, तो BC और AD दोनों बराबर, उसको मैंने बेस पकड़ा है। और BF देखिए AD है ना, AD को मैंने बेस पकड़ा है, एक डायग्राम में देखिए AD ये वाला साइड है, इसको बेस पकड़ा है, तो उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन आएगा उसको बोलेंगे हाइट। तो यहाँ पे BF को मैंने लिखा है, BF है 4.8, इसको मैंने हाइट मेंशन किया है। एंड देन AB और CD को 6 सेंटीमीटर बोल दिया है, वो है बेस। एंड देन DE मतलब ये देखिए लाइन जो देखिए D जो है ना वो किसके ऊपर है, ऑब्वियसली AB के ऊपर है, तो AB को बेस पकड़ना है और D को हाइट पकड़ लेना है जस्ट, और D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी D को हाइट पकड़ना है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल है, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, जस्ट बेस के साथ हाइट को इंटू करना है। अब देखिए मैंने लिखा है नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पे मैं अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालता तो फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो मैं देखिए BC को अगर बेस पकड़ लेता हूँ, BC को अगर बेस पकड़ता हूँ तो BC असल में क्या है, AD है, तो AD का हाइट असल में कौन था, AD का हाइट ये वाला लाइन था, देखिए AD ये है ना, इसके ऊपर कौन सा लाइन गया था, इसके ऊपर ये वाला लाइन गया था ना, तो इसको हाइट बोला जाएगा BF को। तो बेस इंटू हाइट बोला है, तो बेस मतलब BC, AD भी बोल सकता हूँ, और उसका हाइट हो जाएगा BF, तो BF लिखा है। अब BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर लिखा है, और BF का वैल्यू कितना है 4.8 देखे, तो यहाँ पे रख दिया उसको ऐसे 4 × 4.8 करके।
दूसरी बार हम लोग करेंगे क्या, मैंने अभी जो है ना अभी बेस AD को पकड़ लिया था या तो अभी BC को पकड़ लिया था। अभी मैं बेस ऑल्टर कर दूंगा, मतलब चेंज कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। देखिए अभी बेस AB को पकड़ूंगा और AB के ऊपर देखिए खड़ा लाइन है, ये वाला लाइन है, इसका नाम है DE। तो इसको अगर बेस पकड़ूँ तो D को हाइट पकड़ना होगा। तो देखिए तो फॉर्मूला हो जाएगा AB इंटू DE। देखिए मैंने फिर से लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, तो AB इंटू DE। अब AB का वैल्यू देखिए डायग्राम क्वेश्चन में देखिए हम लोग को पता है, क्वेश्चन में AB का वैल्यू है 6, तो AB का वैल्यू 6 है। और DE का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने लिख के रखा है ऐसे। अब देखिए दोनों का जो है ना पैरेललोग्राम तो एक ही है, पैरेललोग्राम तो एक ही था ना, तो जिस साइड से भी मैं उसका एरिया निकालूँ तो बराबर ही हो जाएगा। तो होगा क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ये जो था ना, ये वाला जो वैल्यू और ये वाला जो वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको देखिए मैं करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 इंटू DE इक्वल टू 4 इंटू 4.8, 4 इंटू 4.8। तो अभी देखिए DE का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4.8, 6 ऊपर इंटू 6 इंटू है ना, उस साइड में यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो 4.8 का मतलब क्या है, देखिए 4.8 मतलब डेसिमल के पीछे कितना डिजिट दिख रहा है आप लोग को, एक डिजिट, तो नीचे 10 आ जाएगा ऑब्वियसली। और 6 तो पहले ही आ गया था, ठीक है। अब 6 8 जा 48, अब 8 4 जा कितना हो गया 32, नीचे आ गया 10, एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आ गया हम लोग का DE का वैल्यू। तो ये हम लोग का ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया दे दिया है 30 एंड मेजर ऑफ इट्स हाइट AD विथ रेस्पेक्ट टू बेस BC दे दिया है 10 एंड मेजर ऑफ हाइट AD, और AD का हाइट जो है ना AD को दे दिया है कितना 10, मतलब हाइट दे दिया है, और उसका बेस जो है BC। हम लोग को BC का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पे किसको बोला गया है, बेस बोला है BC को और हाइट बोला है AD को। तो जस्ट फॉर्मूला लगाना है और इसका वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू दे दिया 30, वो लिख के हम लोग कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला की वैल्यू क्या दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लिख लिया है। और राइट साइड में देखिए 30 को लिखा है। अब क्वेश्चन में देखिए बेस को जो है ना, बेस को BC बोला था और हाइट को AD बोला था, ठीक है। अब एक चीज़ उन लोगों ने दे दिया था AD, हाइट को सॉरी बेस को उन लोगों ने बोल दिया था 10, ठीक है, बेस को 10 बोल दिया था। मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, तो आप लोग देखना चाहते तो देख सकते हैं। BC जो है बेस को लिखा है 10, तो मैंने BC की जगह पे देखिए BC की जगह पे मैंने 10 लिख दिया था। सॉरी BC निकालना है हम लोग को, सॉरी BC निकालना है, मैंने गलत लिखा है। हम लोग को हाइट BC निकालना है, बेस निकालना है, और हाइट जो है ना AD वो दे दिया था 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट AD की जगह पे 10 लिख दिया और BC को सेम रख देना है, ठीक है। तो 10 और हाफ कट गया, सॉरी 10 और 30 को काट दिया ना दो साइड, हाँ दोनों साइड से हम लोग काट दिया। 10 और 30 को काटने से 3 आ गया, और राइट साइड में रह गया 3, और लेफ्ट साइड में देखिए सिर्फ हाफ बच रहा है और BC बच रहा है, हाफ इंटू BC। तो हाफ तो देखिए 2 नीचे है ना, उस साइड में जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ गया, तो BC का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, उसको मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया है। देखिए एक ट्राइंगल था PQR, एक ट्राइंगल PQR है, डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ट्राइंगल का जो है ना, यहाँ पे हम लोग को PR का वैल्यू, PR मतलब इस साइड का वैल्यू दे दिया है 4, दूसरे साइड QR का वैल्यू दे दिया है 8, और हम लोग को PL का वैल्यू, ये वाला साइड, ये असल में हाइट होगा शायद, हाँ हाइट ही है, PL दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे बोला है, PL को हाइट बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, PL को हाइट बोल दिया है, तो मैंने ऐसे ही डायग्राम को ड्रॉ किया है। अब इससे वैल्यू दे दिया है, और हम लोग को जो है ना इसका ट्राइंगल का दूसरा हाइट मतलब QM, देखिए QM किसके ऊपर है, इस PR लाइन के ऊपर है, तो QM को हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 साइड दे दिया, एक है 4 और एक है 8। अब जो 4 वाला साइड है उस पर हम लोग को QM का वैल्यू निकालना है, तो उसके हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग किस साइड से, QR वाले साइड से। उसका बेस है 8 और उसका हाइट जो है ना, हाइट है ये जो PL है शायद, हाँ PL है 5 सेंटीमीटर, उससे उसका बेस और हाइट दे दिया है, तो इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे।
तो देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, उसका फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू क्यू पी इंटू क्यू आर इंटू पी एल। क्यू आर नीचे वाले साइड को बोलेंगे बेस, फॉर्मूला देखिए आप लोग को याद होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो बेस यानी क्यू आर और हाइट यानी पी एल होगा। देखिए हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एल लिख दिया। हाफ इंटू क्यू आर का वैल्यू है 8, पी एल का वैल्यू कितना है 5, ये देख देख के लिख लीजिएगा, यहाँ से लिखा हुआ है। तो 8 को हाफ से काटो तो 4 आता है और 4 5 जो आ गया 20। तो ये हम लोग का पहला पोर्शन, हम लोगों ने बेस किसको पकड़ा, ये जो क्यू आर है क्यू आर को पकड़ा, ठीक है। बेस क्यू आर होने से ये हाइट हो गया था पी एल। अब बेस हम लोग पी आर को पकड़ लेंगे नेक्स्ट। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, उसका बेस हो जाएगा पी आर और उसका हाइट हो जाएगा क्यू एम। तो हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू एम। पी आर का वैल्यू कितना दिया था, पी आर का वैल्यू दिया था 4 और क्यू एम का वैल्यू दे दिया कितना, क्यू एम का वैल्यू नहीं दिया था, तो उसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। अब देखिए हाफ और 4 आपस में कट गया तो बचा क्या 2 इंटू क्यू एम, तो 2 इंटू क्यू एम बच गया। अब देखिए ट्राइंगल तो सेम ही था, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल का तो सेम है। अब ट्राइंगल क्योंकि सेम है तो उनका एरिया भी बराबर हो जाएगा। तो पहला बार में जब किया था उसका निकला था 20, अब दूसरे बार की जब किया था तब निकला है 2 क्यू एम। तो दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू क्यू एम जो है वो 20 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो सेम है। एक ही तो ट्राइंगल का कर रहे हैं ना, एक ही ट्राइंगल का जितना भी एरिया जितनी बार भी एरिया निकालेंगे सेम हो जाएगा। तो इसलिए दोनों का एरिया को मैंने कंपेयर कर लिया, 2 क्यू एम इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यू एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, नीचे चला गया, काटने से 10 आ गया। तो ये हम लोग का ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 17 का मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे दे दिया सब कुछ। तो पहले हम लोग का जो है ना ट्राइंगल का ये सब साइड दे दिया था। देखिए यहाँ पे एडी का साइड, एडी जो था वो था 4 सेंटीमीटर, एडी था 4 सेंटीमीटर, एडी ये वाला साइड, ये हाइट दे दिया असल में, इसको क्वेश्चन में हाइट बोला था। देखिए मैंने मेंशन करके रखा है क्वेश्चन में, जो है सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। मेरा वाला वीडियो पहले देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन को पहले समझिएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, तब देखिए मेरा वाला पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार एडी को दे दिया है हाइट और उसका वैल्यू है 4। उसके बाद बीपी ये जगह है, वहाँ पे बीपी को 3 सेंटीमीटर बोला था, तो उसको मैंने बेस पकड़ा है। इसके बारे में बोलूँगा थोड़ी देर बाद। अब क्वेश्चन में और एक चीज़ बोल दिया है, क्वेश्चन में बोला कि जो ट्राइंगल एबीपी का जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल एबीपी देखिए, ये जो एपी लाइन आया है, एपी लाइन के बाद देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल हो गया है। एक ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ए बी पी और दूसरे ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ए सी पी। तो दोनों का एरिया असल में बराबर है, एरिया एबीपी इक्वल्स टू एरिया एपीसी। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना तो फॉर्मूला आप लोग को आता है, क्या आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए बी पी, इसका बेस पकड़ लेंगे ए पी को और उसका हाइट पकड़ लेंगे ए डी को। तो हाफ इंटू बी पी इंटू ए डी, देखिए हाइट की जगह पे ए डी आ गया। अब बी पी के जगह पे वैल्यू बिठा देंगे हम लोग। बी पी का वैल्यू कितना है 3, ए डी का वैल्यू कितना है 4। तो काट दीजिए, 2 और 4 को काटिए तो 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ गया। तो ये ए बी पी का एरिया निकला है। अब ध्यान से हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन में देखिए ए पी सी का बोला था ना, तो राइट साइड से हम लोग ए पी सी का भी एरिया निकालेंगे, ए पी सी का। तो उसमें देखिए थोड़ा एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ेगा। उसका बेस जो है ना, बेस पी सी ही हो जाएगा। पहले वाले का बेस देखिए बी पी लिखा था, बेस के जगह बी पी लिखा था, ठीक है। इतना जगह, ये इतना सा जगह बी से लेकर पी तक, ये था उसका एरिया। अब उसका एरिया चेंज हो जाएगा, पी से लेकर सिर्फ सी तक ही हम उसको मिलेगा, ठीक है। तो हाफ इंटू उसका बेस क्या था, बेस था पी सी, तो हाफ इंटू बेस की जगह पी सी लिखा और उसका हाइट जो था, हाइट हम लोग को वो ए डी को ही पकड़ना पड़ेगा। पहला जो ट्राइंगल लिया था, पहले ट्राइंगल का जो हाइट था उसी को पकड़ना होगा। तो उसका हाइट हम लोगों ने ए डी पकड़ा है। अब वैल्यू लिख लिया हम लोगों ने जस्ट, पी सी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग को पता क्या है ए डी का वैल्यू। ए डी का वैल्यू देखिए कितना दिया था क्वेश्चन में, ए डी का वैल्यू दिया था 4, तो ए डी की जगह 4 लिख दिया। अब दोनों को काट दिया तो आ गया 2 पी सी। अब देखिए क्वेश्चन में बोला था कि
ए बी पी का एरिया जो है वो ए सी पी के एरिया के बराबर है। देखिए यहाँ पे लिख के रखा है एरिया ए बी पी इक्वल टू एरिया आई पी सी। मैंने ऐसे नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, इसलिए मैंने लिख के रखा था। अब ए बी पी का एरिया कितना आया है 6, ए पी सी का एरिया कितना आया है 2 पी सी। देखिए ये 2 पी सी, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो इसका 6 है और इसका है 2 पी सी, तो मैं लिखूँगा क्या 2 पी सी इक्वल टू 6, 2 और 6 को काट दीजिए तो पी सी का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये ख़त्म हो गया। होपफुली आप लोग समझ में आ। अब क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए उसका रेडियस दे दिया था, सर्कल का एक रेडियस दे दिया था, उसका एरिया निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, गिवन देखिए रेडियस आर इक्वल टू 10 लिखेंगे और उसका एरिया सॉरी यहाँ पे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला, तो देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 2 को मैं साइड में लेके जाता हूँ, हाफ लिख दिया मैंने, ठीक है। पाई का वैल्यू आता है 22/7, आर का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर करने से 100 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 20/7 यानी इसको हम लोग 3.14 भी लिख सकते हैं। ये 3.14 लिखने से अच्छा होता है। अच्छा 3.14 इंटू 100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, किनके देखिए 1 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है। तो यहाँ पे जीरो भी कितना है 1 2 है ना, तो ये डेसिमल और जीरो जो है ना आपस में कट जाएगा। उसका मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। 3.14 का मतलब क्या होता है 314, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए 2 डिजिट है ना डेसिमल के पीछे, तो 100 आ जाएगा। उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करना है, 100 काट गया तो कितना आ गया 314। तो देखिए 3.14 के साथ 100 को मल्टीप्लाई किया तो 314 आ गया, और उसके साथ हाफ था साइड में, तो 314 का आधा होता है 157। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 हो। क्वेश्चन 19 में देखिए क्या बोला है, यहाँ पे 2 सर्कल था, 2 सर्कल का था, दोनों एक ही जगह पे आए हैं। तो देखिए क्या बोला था, एक सर्कल का रेडियस दिया था 4 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस दिया था 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला क्या है, दोनों सर्कल को एक साथ मिलाने के बाद जब ओवरलैपिंग करता है तो बाकी जो बच जाता है एरिया वो हम लोग को निकालना है। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ किया है, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस जो है 4 है, छोटे वाला सर्कल जो है ना, सर्कल तो दिख नहीं रहा है फिर भी सर्कल ही है छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए जो बच गया है जगह उसको हम लोग को निकालना है, ठीक है, ये जगह हम लोग को निकालना है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट मैंने देखा है, ये जगह हम लोग को निकालना है। तो वो देखिए शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है ना उसको माइनस कर देना है। अब शेडेड वाला पोर्शन असल में बड़े सर्कल के अंदर आता है, तो बड़े सर्कल से ये जो सॉरी हम लोग को शेडेड वाला पोर्शन निकालना है। बड़े सर्कल से अगर हम लोग छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो हम लोग का शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ये वाला जो मैंने यहाँ पे शेड किया है वो वाला पोर्शन हम लोग को निकालना है। देखिए एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ये जो फर्स्ट सर्कल बड़ा सर्कल है माइनस एरिया ऑफ ये जो छोटा सर्कल है सेकेंड सर्कल। तो जस्ट फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। पहले वाले सर्कल का रेडियस r1 पकड़ा था तो पाई r1 स्क्वायर, दूसरे वाले के रेडियस को r2 पकड़ा था तो पाई r2 स्क्वायर। दोनों में से दीजिए पाई को कॉमन, तो अंदर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर रह गया। पाई का वैल्यू 20/7, r1 का वैल्यू 4 स्क्वायर, r2 का वैल्यू 3 स्क्वायर। 20/7 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आ गया 7, 7 7 काट दीजिए तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये जो तो हम लोग ने शेड किया ना उसका पोर्शन का एरिया निकला है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला क्या था, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला था कि एक 44 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर है, उससे एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। 44 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर है, उससे एक सर्कल बनाया गया है, तो सर्कल का रेडियस कितना होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब वायर, देखिए वायर से सर्कल को बनाया गया है, वायर से एक सर्कल को बनाया गया, ये है एक वायर, इससे क्या गया है एक सर्कल बनाया गया है। तो वायर से सर्कल बनाएंगे, देखो देखिए वायर क्या करेगा सर्कल का शेप ले लेगा, ठीक है ना। तो सर्कल का जो इस साइड को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर या तो फिर सरकमफेरेंस। तो सर्कल का जो पेरीमीटर है ना वो
वायर का जो लेंथ है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कल किससे बना है, वायर से बना ना। तो जितना लंबा वायर होगा उतना ही बड़ा स्क्वायर सर्कल हो जाएगा। तो इसी कारण से पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ द वायर। तो देखिए मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 44, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर दिया था 44। दैन वी हैव यूज द फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर, राइट साइड में 44, 2 यहाँ पर है, तो 2 और 27 उस साइड में जाएगा तो कैंसिलिंग हो जाएगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। 7 नीचे दिख रहा है उस साइड में ऊपर, 2 और 22 नीचे। तो 22 को 44 से काटो तो 2 आ गया, 2 और 2 भी कट गया, बचा कितना 7। तो आर का वैल्यू 7 आ गया। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक है, इसके मिनट हैंड का जो है लेंथ कितना है 20 मीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में जो टिप है ना वो कितना दूर जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है। तो देखिए इसका मैं ठीक है एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए ये मान ली कि मिनट हैंड है, ये मान लीजिए मिनट हैंड है, ये घूम रहा है ना, घूम रहा है। देखिए यहाँ से तो समझ में नहीं आएगा, ये सब घूम रहा है। देखिए एक लाइन बना रहा है, ये देखिए एक लाइन की तरह, कार की तरह बना है ना, एक कार की तरह बना रहा है। तो एक मतलब सर्कल का शेप, आधा सर्कल का शेप बना लेगा, और अगर पूरा घूमता है तो सर्कल का शेप बना लेगा। अब क्योंकि सर्कल का शेप बना लेगा, लेकिन हम लोगों को बोला क्या है, तो हाँ, तो जो वो घूम रहा है ना चीज़, और मिनट हैंड जो घूम रहा है वो असल में इसका रेडियस बन जाएगा अभी। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन के अनुसार लिखा है कि रेडियस जो है वो है 20 मिलीमीटर, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। और उसको जो बोला है कि आधा घंटा में कितना घूमता है ये बोला है। अब देखिए एक घंटे में घड़ी का कांटा जो होता है ना, क्या होता है, मान लीजिए कि 11 बजा है, आप 1 घंटा में क्या हो जाएगा, 11 बजा है, 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, पूरा घूम के आएगा, पूरा घूमेगा, 1 घंटे बाद पूरा घूमेगा, घूमने के बाद 12 में आ जाएगा ना। तो 1 घंटे में पूरा रेवोल्यूशन लेता है, ठीक है। और आधा घंटे में क्या हो जाएगा, आधा रेवोल्यूशन लेगा। मान लीजिए कि एक घड़ी है, इसका जो कांटा है ना 1 घंटा अगर घूमता है, पूरा 1 घंटा अगर घूमता है तो वापस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वो अगर आधा घंटा घूमता है तो देखिए यहाँ से वो करेगा क्या, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आ जाएगा। अब उसका पाथ दिखे ना, इसका जो रास्ता है, रास्ता एक सेमी सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग सेमी सर्कल का जो है ना वो वाला चीज़ निकालना होगा, ये कितना डिस्टेंस गया है, मतलब उसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस जगह को ही लेंगे, सिर्फ इस डिस्टेंस को लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एरिया मैंने मिस्टेक से लिख दिया है, एरिया पे नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस या तो फिर पेरीमीटर, या तो फिर हाँ पेरीमीटर लिखने से हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिखने से हो जाता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल लिखने से हो जाएगा, ठीक है। एरिया नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखा था मैंने। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो है ना उसका फॉर्मूला होता है पाई आर। तो पाई का वैल्यू 3.14 बिठा दीजिए और आर का वैल्यू 20। अब इंटू कर दीजिए, 3.14 के साथ 20 को इंटू करने से 6280 आता है। अब देखिए 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल आता है, तो अभी 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल बिठा देना है जस्ट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 में बोला क्या है, एक गार्डन है। तो गार्डन जो है ना, गार्डन का जो लेंथ है 100 मीटर। ये गार्डन है, गार्डन का लेंथ है 100 मीटर। देयर इज़ ए पाथ ऑफ विड्थ 5 मीटर अराउंड ए स्क्वायर शेप पार्क। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अराउंड वाला वर्ड यूज़ किया गया है। तो पार्क देखिए ये वाला है, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ EFGH, ये जो है ना ये असल में पार्क है। और उसके चारों ओर, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, देखिए मेरा तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है ना, एक उसके अराउंड, उसके चारों ओर एक तरह का पाथ बनाया गया है, ठीक है। अब स्क्वायर का जो है ना, स्क्वायर का कुछ दिया नहीं है शायद, स्क्वायर का देखिए क्या दिया है, देयर इज़ ए पाथ ऑफ विड्थ। उसका पाथ का जो है ना विड्थ, ये देखिए ये पूरा पाथ है AB, यहाँ से लेके देखिए ये चिकना जगह मैंने यहाँ पे कर, ये देखिए ये अंदर वाला चीज़ जो है वो स्क्वायर पार्क है, ये स्क्वायर पार्क है। हाँ,
ये स्क्वायर शेप का पार्क है, उसके चारों ओर देखिए ये जो जा रहा है ना, ये है पाथ, या जिस तरफ से अपना उंगली को ला रहा हूँ ये है पाथ। अब पाथ का जो है विड्थ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका चौड़ा जो है 5 मीटर है। यहाँ से लेकर ये वाला चौड़ा देखिए, ये वाला जगह जहाँ से मेरा उंगली आ रहा है, ये वाला जगह भी 5 मीटर है चौड़ा। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 5 मीटर है। ऑब्वियसली इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी 5 मीटर है। यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट ये भी है 5 मीटर। देन ऑब्वियसली यहाँ से लेकर यह वाला पॉइंट भी जो है 5 मीटर ही होगा। तो ये सब दे दिया है, ये वाला जगह भी 5 मीटर है। अब हम लोग को बोला कि उसका जो है ना पाथ का लेंथ है 100 मीटर, ठीक है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हम लोग को पाथ का एरिया निकालना है, पाथ का एरिया। देखिए इसका जो एरिया हम लोग को पाथ का निकालना है। पाथ ये वाला जगह है, ये वाला जगह मैं फिर से शेड कर रहा हूँ, ये वाला जगह हम लोग को एरिया निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए ए बी जो है ना, ए बी का लेंथ यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 100 मीटर। तो वो मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी इक्वल टू 100 मीटर। अब ये वाला जगह देखिए ई एफ़ कितना होगा, या तो फिर ई एच कितना होगा, दोनों एक साथ निकाल सकते हैं हम लोग। ये देखिए ये तो स्क्वायर है ना, तो दोनों साइड में सेम ही हो जाएगा। अब मैं ई एफ़ को अगर निकालूँ तो ई एफ़ कितना होगा, देखिए इसके एक साइड में देखे ना, ये चौड़ा जो है कितना है 5 मीटर है, और राइट साइड में चौड़ा कितना था 5 मीटर था, रास्ता जो 5 मीटर चौड़ा था ना पाथ। तो देखिए 100 तो पूरा था, 100 से लेफ़्ट साइड में कितना चला गया 5 माइनस हो गया, राइट साइड से 5 माइनस हो गया। तो जो ई एफ़ है ना, तो 100 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, मतलब 100 से 5 2 बार माइनस करना पड़ेगा। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर ई एफ़ इक्वल टू 100 माइनस लेफ़्ट साइड में 5 चला गया, एक बार 5 लिखा माइनस किया, और ब्रैकेट के अंदर फिर से 5 को मैंने एक साथ ऐड करके माइनस कर दिया, 5 प्लस 5 मतलब 10 होता है, 10 टोटल माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 10 यानी 90 हो गया। अब उसका ई एफ बोलिए, ईश बोलिए, या तो फिर ई एफ बोलिए, ये तो स्क्वायर था ना, तो उसका हर एक साइड बराबर हो जाएगा, 90 ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 मीटर इस तरफ बड़ा था, 5 मीटर इस तरफ बड़ा था, ठीक है। तो इसका भी देखिए हर जगह जो है ना, इसका भी हर साइड सेम रह जाएगा, 100 ही रह जाएगा। और इसको बोल ही दिया था इसका जो 100 था। तो ए बी जो है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और ई एफ जी एच वो भी एक स्क्वायर है। और हम लोग को निकालना क्या है, ये जो मैंने शेड करके रखा है ये पाथ, इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग करेंगे कैसे, देखिए हम लोग को ये शेडेड वाला पोर्शन निकालना है ना, तो हम लोग ये जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाले पोर्शन को हम लोग माइनस कर देंगे। बीच वाला पोर्शन ये वाला देखिए वाइट वाला पोर्शन, इसको काट देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया, पहले ए बड़ा वाला लेंगे, एरिया ए बी सी डी लेंगे, उससे माइनस करेंगे ये बीच वाला पोर्शन, क्योंकि हम लोग को तो साइड वाला पोर्शन चाहिए, बीच वाला तो नहीं चाहिए ना। तो बीच वाला का नाम क्या है, ई एफ जी एच है। तो एरिया ए बी सी डी माइनस एरिया ई एफ जी एच वो लिखा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और भी हिंट्स दिया है, एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो मैंने शेड करके यहाँ पे दिखाया है, देखिए ये वाला शेडेड रीजन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी का देखिए साइड कितना था 100, तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। और एरिया ऑफ ई एफ जी एच था अंदर वाला जगह, तो उसका साइड था 90, तो 90 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होता है 10000, 90 का स्क्वायर होता है 8100, तो माइनस करने से 1900 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में बोला क्या है, एक क्रॉप फील्ड है, देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है ए बी सी डी, एक क्रॉप फील्ड है जिसका एक साइड दे दिया है 180 और दूसरा साइड दे दिया है 120। अब इसके चारों ओर जो है ना, इसके चारों ओर पाथ बनाया गया है बाहर की तरफ, ठीक है, चारों ओर पाथ बनाया गया है। जैसे कि देखिए ये वाला जगह तो मैंने शेड करके रखा है, ये जगह जो है उसका पाथ है। अब ए बी सी डी क्या था, क्रॉप फील्ड था। अब क्वेश्चन में बोला क्या था, देखिए मैंने लिख के रखा है फॉर क्रॉप फील्ड फॉर ए बी सी डी, क्रॉप फील्ड फॉर ए बी सी डी, ये अंदर वाला जगह है, ये असल में क्या था क्रॉप फील्ड लिख के रखा है। इसका ए बी का वैल्यू दिया था 180, और ए डी का वैल्यू या तो फिर बी सी का वैल्यू दिया था 120। और ई एफ जी एच के बारे में, अच्छा देखिए उसके बाद बोला क्या था क्वेश्चन में, देयर इज़ ए पाथ ऑफ विड्थ 6 मीटर। इसके चारों ओर जो है ना,
इसके चारों ओर 6 मीटर का एक पाथ है। देखिए ये जगह जो ना, ये चौड़ा जो है वो 6 मीटर का है। ये जगह चौड़ा जो है, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, 6 मीटर का है, ठीक है। ये जगह चौड़ा है 6 मीटर का, ये जगह चौड़ा है 6 मीटर का, 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हम लोग को पाथ का एरिया निकालना है, ठीक है। तो पाथ का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? पाथ का एरिया पहले की तरह ही है। देखिए पाथ, देखिए ये चारों ओर से गया है तो शेडेड रीजन, शेड कर देते हैं, शेडेड रीजन का हम लोग को एरिया निकालना है। अब फॉर, देखिए EF जो है ना, EF को कैसे निकालूंगा मैं? देखिए ये जगह जो था 180 था, AB, ऑब्वियसली AB हो जाएगा 180, ठीक है। AB 180 मीटर हो जाएगा। इस तरफ से कितना बड़ा है? 6 मीटर। इस तरफ से भी 6 मीटर बड़ा है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, क्या 6 ऐड कर देंगे EF का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए ये जो EF निकालने के लिए, EF या तो फिर HG, देखिए मैंने लिखा है EF। इस तरफ तो 6 मीटर बढ़ गया था, इस तरफ भी 6 मीटर बढ़ गया था, तो 180 प्लस 6, तो ऐड करने के बाद 192 आ गया। अब मैंने क्या निकाला था? EF, ये वाला जगह EF भी बोल सकता हूँ या तो फिर HG भी बोल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग ये वाला जगह निकालेंगे, EH निकालेंगे। अब EH भी सिंपल है, इसका चौड़ाई कितना था? ये जगह था 120। अब उसके बाद इस तरफ 6 बढ़ गया, उस तरफ भी ऑब्वियसली 6 बढ़ गया था, क्योंकि चौड़ा, रास्ते का चौड़ा कितना था? 6 मीटर का था। तो EH इक्वल टू 120 प्लस 6 यानी कितना आ रहा है? 132, ठीक है। अब ये हम लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन हम लोग को निकालना कौन सा जगह था? ये देखिए शेड जो पोर्शन है वो निकालना था। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पूरा देखिए, पूरा एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के एरिया से, मतलब बड़ा रेक्टेंगल EFGH, EFGH के एरिया से ABCD की एरिया को माइनस कर देंगे, तब जाके हम लोग का शेडेड पोर्शन निकल जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है देखो, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैंने समझने के लिए दिया था, जो शेड करके रखा था वो जगह। अब निकाला कैसे? EFGH के एरिया से ABCD के एरिया को माइनस, एरिया EFGH माइनस एरिया ABCD। अब देखिए रेक्टेंगल तो था, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ। उसका लेंथ और ब्रेथ हम लोग ने EFGH का निकाल के रखा था। देखिए उसका EF यानी लेंथ था 182, देखिए EF था उसका लेंथ, और उसका ब्रेथ था EH। तो EH की जगह पे देखिए EH को निकाल के रखा था 132, तो 192 इंटू 132 लिख दिया, 182 इंटू 132। और ABCD का एरिया, उसका एरिया था, देखिए एक डायमेंशन था 120 और दूसरा डायमेंशन था 180, फिर डायमेंशन को इंटू कर देना है, 120 इंटू 180, मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, माइनस करने से 3744 आ गया। तो ये हम लोग का ये जो चारों ओर जो पाथ था उसका एरिया निकल गया है। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए हम लोग को सिर्फ क्या क्या दिया वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए डायग्राम में देखिए CD जो है ना, पार्ट करके दे दिया है। इतना जगह है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो टोटल कुल मिला के ये जगह हो गया 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए BC जो है ना, BC को दे दिया 3 सेंटीमीटर, और HD इतना जगह जो है, इतना जगह दे दिया है 2 सेंटीमीटर, और बाकी ये जगह है 1 सेंटीमीटर, और 2 + 1 करने से 3 आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए यहाँ पे शेड करके रखा है, तो हम लोग को बोला है क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना, उसका एरिया निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, शेड ये जगह किया है ना, उसका एरिया निकालना है। तो जहाँ पे शेड नहीं किया है उसको माइनस कर देंगे। मतलब देखिए ये वाले जगह में तो शेड नहीं है, उसको माइनस कर दूंगा। दूसरा ये जगह है, इसमें जगह में देखो देखिए शेड नहीं किया ना, तो इसको भी माइनस कर दूंगा। तो किससे माइनस करूंगा, ये दोनों चीज़ कहाँ पे है, किसके अंदर है, ये पूरे रेक्टेंगल के अंदर है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया से फर्स्ट फिगर के डायग्राम को और सेकंड फिगर के डायग्राम को माइनस करना है। तो रेक्टेंगल देखिए ABCD एक रेक्टेंगल का था, तो उसका लेंथ था 7 और उसका ब्रेथ है 3। तो दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू 7, 3 जा 21 cm²।
फिर एरिया ऑफ फिगर 1, देखिए फिगर 1 ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए ये जगह जो ना तो रेक्टेंगल है, तो उसका ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, ये वाला जगह 90 हो जाएगा। तो अभी ये जगह 90 है, तो एक जगह को बेस और दूसरी जगह को हाइट पकड़ना है। तो इस फिगर का जो है ना एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ फिगर 1 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ बेस यहाँ पे हो जाएगा 3 और हाइट हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 कर दिया, देखिए 2 2 कर दिया तो आ गया 3, ये जगह, ये वाला वाइट वाला पोर्शन। राइट साइड में देखिए ये वाला जगह है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया फिगर 2, हाफ इंटू बेस, बेस है 4 और हाइट है कितना 3, हाफ इंटू 3 इंटू 4, 2 और 4 काट दीजिए तो 2 रह गया, तो 2 3 आ गया 6। तो हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोग को ये वाला पोर्शन निकालना है ना, तो 1 और 2 को माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, उससे एरिया ऑफ फिगर 1 और एरिया ऑफ फिगर 2 को एक साथ ऐड करके माइनस करना है। तो जस्ट वैल्यू बिठा दिया, देखिए 21 से 3 और 6 को ब्रैकेट में लिखकर ऐड करके 9 आया है, माइनस कर दिया, तो ये हम लोग का निकल के आ गया। तो ये आप लोग का ख़त्म हो गया।